आदा नमस्ते ओटाक मंडल। तो कैसे हो आप सब लोग। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों किया है? कैप्टन यामी समझा रहे होते हैं गॉर्डन को कि गॉर्डन, अगर तुम्हें आस्था और बाकी सबकी भलाई चाहिए तो तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। हमें फॉबिक मैजिक का कोई तोड़ ढूंढना होगा। और गॉर्डन सोचता है हाँ, मैं आस्था की भलाई के लिए जाऊंगा। और अभी गॉर्डन एक झाड़ू पे बैठा होता है। वो बोलता है कि मेरी फैमिली कर्ज देने का काम करती है, इसके लिए मैंने उन्हें एक उल्लू भी भेजा था जब आस्था के हाथों को कर्ज लगा था, पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हम देख पाते हैं आस्था जो होता है वो गॉच के झाड़ू पे लटक के जा रहा होता है। तो गॉच बोलता है इससे तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, तुम्हारे हाथ सून पड़ गए तो थोड़ी और ट्रेनिंग करो, समझे। और बाकी सबको वो बोल रहा होता है थैंक यू, तुमने मेरे को झाड़ू पे लटकने तो दिया। गॉर्डन सोचता है मेरी फैमिली को मेरे को छोड़ना पड़ा था क्योंकि बाकी सब लोग हमारे अगेंस्ट में आ गए थे। और अब वो सब आते हैं गॉर्डन के घर पे। गॉर्डन के घर बहुत ज़्यादा डरावना होता है और गॉर्डन वो गेट खोलता है। वो गेट खोलने के बाद वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसे चार चमकीले आंखें दिखती है और सब थोड़ा सा डर जाते हैं। बाद में हम देख पाते हैं कि वो गॉर्डन की फैमिली होती है जिसमें उसकी दादी, मम्मी, पापा और छोटी बहन होती है। सब बोलते हैं कि ये तो एकदम गॉर्डन के जैसे ही है। बाद में एक कुत्ता आके आस्था को काट लेता है और सब बोलते हैं मैं भूल गई थी, कुत्ते को भी अंदर रखना, माफ़ करना। और गॉर्डन कुत्ते को उठा के बोलता है माफ़ करना आस्था, तुम ठीक तो हो ना। बाद में वो बोलता है कि ये मेरे ब्लैक बुल के दोस्त हैं, आस्था, गॉच और ग्रे। और बाद में वो सब डिनर के लिए बैठ जाते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं। तब दादी माँ बोलती है क्या तुम्हें ये ब्रेड खानी है? पर ये तो मैंने खा ली। कोई बात नहीं, तुम्हें एक नई ब्रेड दे देंगे। तब ग्रे बोलती है ये क्या चल रहा है, कितनी अजीब है दादी माँ। उसे गॉज कहता है एक बार रुक जाओ, गॉर्डन ने अगर ये सुन लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। बाद में हम देखते हैं आस्था को जो दबा के खाना खा रहा होता है। वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बाद में गॉज बोलता है ये तो सही में मजाक चल रहा है। बाद में जो गॉर्डन की बहन होती है वो एक गिफ्ट देती है ग्रे को, जो कि एक अजीब सा जानवर होता है जिसे देख के ग्रे उस जानवर से भी ज़्यादा भद्दी लगने लग जाती है। बाद में दादी माँ आके कुछ बोलने लगती है गॉच को, पर इतने में ही गॉर्डन की मम्मी उसे उठा के ले जाती है। वो बोलते हैं कि ये गॉर्डन के दोस्त है। गॉर्डन बोलता है कि ये सही समय है। पिताजी, मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। गॉर्डन के पापा कहते हैं हाँ बोलो क्या बात है। तब गॉर्डन कहता है मैं पहले तो यहाँ से भाग गया था, पर दरअसल आज मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे दोस्तों के लिए और मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त को मैं बचा पाऊँ। तो क्या आप मुझे अपने दोस्त को बचाने का एक मौका देंगे? मुझे डेविल और फॉबिक मैजिक के बारे में जानना है, आपको जितना भी पता है मुझे बताइए। फिर हम देखते हैं बिजलियाँ कड़कने लग जाती है और उसके पिताजी कहते हैं आज कई दिनों बाद मैं तुम्हें अपनी रिसर्च दिखाऊंगा बेटे। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी इस रिसर्च को पूरा करने के लिए और तुम्हारा पॉइजन मैजिक बहुत ज़रूरी है। ग्रेट डर जाती है, अंदर जाती है, वहाँ पे बहुत सारी खोपड़ियाँ कट्टी पटी पड़ी होती है और सब बोलते हैं कि यही आपकी रिसर्च है, आप जानवरों को मैं वो पॉइजन दे के रिसर्च करते हो। तो उसके पिता कहते हैं गॉर्डन के हाँ, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरा मैजिक। और वो अपना मैजिक निकालता है और बोलते हैं आस्था अब तुम देखो। वो आस्था पे अटैक कर देते हैं। आस्था अटैक से बचने की पूरी पूरी कोशिश करता है, पर वो बहुत सारे अटैक जा रहे होते हैं और एक आस्था के गले में घुस जाता है। आस्था बोलता है इससे कुछ तो नहीं हुआ। तब उन्हें बोलते हैं गॉर्डन के पिता कि ये मेरा थर्मामीटर है, तुम्हारा टेम्परेचर 36.5 डिग्री और इसमें तो तुम्हारे अंदर कोई पॉइजन, ना ही कोई मैजिक और ना ही कुछ और चीज़ दिखा रहा है, क्या ये सच बात है? तो आस्था बोलता है हाँ, पर आप मुझे मारना नहीं चाहते थे। बाद में सीन कट होता है और हम देख पाते हैं कैप्टन डॉर्थी को। कैप्टन डॉर्थी अपने मैजिक की मदद से जितना भी सामान टूट फूट गया था वो सारा अपने ड्रीम वर्ल्ड में भेज देते हैं और सब तारीफ कर रहे होते हैं। तब नोबल आके बोलती है कैप्टन डॉर्थी मुझे आपसे कुछ पूछना है मेरी माँ के बारे में। तब कैप्टन डॉर्थी बोलती है क्या नोजल ने तुम्हें कहा? बाद में वो बोलती है हाँ, मैं नोजल से जब ये बात करी थी तो नोजल ने बताया कि मेरी माँ मेरे वजह से नहीं मरी, वो डेविल के वजह से मरी है, इसके लिए उनसे डेविल से खास बदला लेना है।
तो उसे कैप्टन डॉर्थी बोलती है, अच्छा तो तुम्हें उसने बता ही दिया, मैं भी बताती हूँ तुम्हें। तब नोबल कुछ बोलने लगती है उस डेविल के बारे में, तभी कैप्टन डॉर्थी उसे रोक देती है और बोलती है, अगर यहाँ पे बात की तो वो क्रश तुम्हें भी लग जाएगा, इसके लिए तुम यहाँ से चलो मेरे ड्रीम वर्ल्ड। और ड्रीम वर्ल्ड में सब पहुँच जाते हैं। ड्रीम वर्ल्ड में जाके बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें यहाँ पे बता सकती हूँ उस डेविल के बारे में। तभी वहाँ पे आस्था आता है, वो आस्था आके उसके पास आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे को क्या लगता है, मेरे को लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ देखता ही रहूं। और तभी अटैक होता है और आस्था बहुत दूर जाता है, क्योंकि आस्था बहुत ज़्यादा करीब आ रहा होता है। तब कैप्टन डॉर्थी बोलती है, ये सब तो मैंने तुम्हारी सोच से ही बनाया था, तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया। नोजल भी वहाँ पे आ जाता है। कैप्टन डॉर्थी बताती है कि तुम्हारी माँ को डेविल का श्राप लग गया था, दरअसल उसने डेविल के साथ किया हुए सौदे को तोड़ दिया, और उन्होंने भले ही वो सौदा नहीं किया हो, पर तुम्हारे भाई को ये पता था, इसके लिए उसने बताया नहीं। बाद में वो उसका जो भाई होता है नोजल, वो उसके पास आके बोलता है तुम मेरी प्यारी बहन हो, तो उसे भी वो उड़ा देती है। बाद में हम इधर हंसली में नोजल को देख पाते हैं, जो बोलता है मेरे को गीला गीला लग रहा है। बाद में हम बताते हैं कि डेविल जो होता है वो असली दुनिया में नहीं आ सकता, इसलिए वो सौदेबाजी करता है इंसानों के साथ, जो कि लिमिटेड होती है। इसमें इंसानों का ही घाटा होता है, और जो इंसान होते हैं वो हार जाते हैं, जिस वजह से डेविल उनका शरीर लेके असली दुनिया में आ जाता है और क्रश चढ़ जाता है बाकी इंसानों पे। बाद में हम यहाँ पे देख पाते हैं गॉर्डन के पिता जो होते हैं वो एक मैप खोलते हैं, जिस मैप के अंदर बहुत सारी लाइटें और चल रही होती है। तो सब बोलते हैं ये लाइटें कैसी, और ये लाइट तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, ये तो ब्लैक बुल के हेडक्वार्टर्स की है, वहाँ पे कौन श्रापित हो सकता है। वेनेसा बहुत ज़्यादा पीती है, चार्मी बहुत ज़्यादा खाती है, और सबकी गलतियाँ बताते हुए वो बोलते हैं कि ऐसे तो कैप्टन यामी भी बहुत देर बाथरूम में रहते हैं। तो आज तो बोलते हैं बाथरूम में कैप्टन यामी बहुत देर रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो श्रापित है, या फिर हो सकता है हैंडी हो, क्योंकि हैंडी की वो मैजिक एब्जॉर्व करने वाली एबिलिटी ना हो के एक श्राप हो, क्या पता। तो वो बोलते हैं उसके फादर की तुम छोटे आगों को भी देखो, और 1 मिनट रुको, मैं अपने मैजिक से और बड़ा मैप खोलता हूँ ताकि पूरा किंगडम दिखे। और एक बहुत बड़ी आग दिखती है, और सब बोलते हैं ये तो हर्ट किंगडम से आ रही है, क्या पता अगर हम वहाँ पे जाए तो हमें डेविल का सबूत मिल सकता है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे होता है एपिसोड एंड। तो गाइस देखो, अब वीडियो इतने रेगुलर नहीं आएगी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे, इतना बढ़िया सपोर्ट नहीं आ रहा जो पहले सपोर्ट आ रहा था। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद फ्रेंड्स भी थोड़ा मान गए थे, पर अब नहीं है, तो वीडियोस में थोड़ी सी देर हो सकती है। और बाकी आप सपोर्ट बनाए रखो, जल्दी ही वीडियो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए बाय, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।